Welcome dear students to SP Smart Hybrid System. In this lecture we are going to discuss some basic things about atomic structure या shortcut formulas atomic structure के बारे में। जैसे बेटा पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है बेटा कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जैसे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की बेटा, प्रोटॉन किसने की और न्यूट्रॉन किसने की। फिर इसके बाद यहाँ पे सेकंड थिंग अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो थॉमसन ने, फिर इसके बाद न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो कैडविक ने किया है बेटा, ठीक है ना, इस तरीके से। या अगर प्रोटॉन की बात करेंगे तो यहाँ पे डिस्कवरी पता होनी चाहिए बेटा, यहाँ पे ऑल द थिंग्स अबाउट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दूसरी बात है बेटा कि चार्ज बाई मास रेशियो, जिसको हम स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं, ये क्या होती है बेटा। जैसे E/m रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो पता होना चाहिए बेटा, दैट इज़ 1.7 × 10⁻11 कोलम पर ग्राम। E/m रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस, ये भी कभी क्वेश्चन आता है, ये आपको याद रखना है बेटा। नेक्स्ट चीज़, E/m रेशो डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज ऑफ बैटरी, याद रखना बेटा ये। या E/m रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज ऑफ बैटरी। नेक्स्ट, E/m रेशो ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे तो कितना होता है, 9.58 × 10⁻7 कोलम पर ग्राम या कोलम पर केजी। E/m रेशो ऑफ द प्रोटॉन जो होता है बेटा वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गैस पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। और E/m रेशो ऑफ द प्रोटॉन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द गैस विच यू आर टेकन। आप कौन सा गैस लेते हो बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है बेटा। E/m रेशो ऑफ द प्रोटॉन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ये दोनों पे डिपेंड करता है बेटा। नेक्स्ट, व्हाट मस्ट बी नो, दैट इज़ जितने भी आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स है बेटा, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है या अल्फ़ा पार्टिकल, पहले इनकी सिंबल आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, प्रोटॉन को P पॉजिटिव से, न्यूट्रॉन को N से, और अल्फ़ा पार्टिकल को यहाँ पे He, इसका है एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4। ओके बेटा। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे हीलियम पे +2 चार्ज होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, हीलियम +2 चार्ज, उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा पार्टिकल बोलते हैं बेटा। चार्ज यहाँ पे -1.6 × 10⁻19, इसका प्लस है बेटा, और न्यूट्रॉन का 0 है और इसका है +2 × 1.6 × 10⁻19। रिलेटिव चार्ज इसका -1 है बेटा, इसका +1 है बेटा, और इसका 0 है बेटा, और यहाँ पे कितना है बेटा, इसका +2। मास की बात करेंगे 9.1 × 10⁻31, इसका 1.6 × 10⁻27 kg, और इसका 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, और इसका 4 × 1.67 × 10⁻27 kg। रिलेटिव मास अगर इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे तो 1/1837 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन, ये तो 1 ही होगा बेटा, और इसका बराबर ही होता है बेटा, बट इसका 4 टाइम्स होता है ऑफ दैट प्रोटॉन होता है। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पे ज़रूरत है बेटा वो है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम की। इसमें हम क्या क्या याद रखेंगे, रेडियस ऑफ द एटम किस में होता है, एंगस्ट्रॉन्स में। 1 एंगस्ट्रॉन होता है 10⁻10 मीटर्स, और ये होता है 10⁻8 सेंटीमीटर्स के रेंज में। रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ये होता है फर्मियंस में 1 एफएम, दैट इज़ 10⁻15 मीटर्स या 10⁻13 सेंटीमीटर्स। Next, radius of the nucleus. Radius of the nucleus. Radius of the nucleus होता है 1.4 × 10⁻13 × A⁻1/3। ये फार्मूला है बेटा, ये बहुत यूज़ होती है।
वायर ए क्या है बेटा, एटॉमिक मास ऑफ द मेटल फॉइल जो हम लेते हैं बेटा। वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियन याद रखना है बेटा ये, एंड वॉल्यूम ऑफ द एटम 4/3 पाई आर क्यू, और फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इन एन एटम दैट इज 10⁻⁻15। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना होती है बेटा, इसकी फार्मूला याद रखना बेटा। इट इज़ हाफ ऑफ mv स्क्वायर, इसने लिखा m अल्फ़ा u अल्फ़ा स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स को, कितना जाएगा न्यूक्लियस के करीब। ये किसके बराबर आता है बेटा, 2k ZE² अपॉन r स्क्वायर। वायर r क्या है बेटा यहाँ पे, यही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। तो अगर हम r निकालेंगे यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं बेटा। ओके बेटा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अगर यहाँ पे हम निकालेंगे तो दिस इज़ 1/2 m अल्फ़ा u अल्फ़ा का स्क्वायर, दैट इज़ 2k ZE² अपॉन r स्क्वायर। तो ये 2 गया 4 यहाँ पे, तो r स्क्वायर किसके बराबर आएगा ये याद रखना बेटा, दैट विल बी इक्वल टू 4k ZE² अपॉन m अल्फ़ा u अल्फ़ा का स्क्वायर। तो r किसके बराबर होगा, अगर इसको कट करेंगे बेटा यहाँ पे, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ दिस वन, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है बेटा। नेक्स्ट, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। वेव नेचर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव लेते हैं बेटा, वाइल एज इसमें लेते हैं क्वांटा और फोटोन और पार्टिकल लेते हैं बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बहुत सारी चीज़ें, जैसे एनर्जी ये होता है h न्यू के बराबर, यहाँ हम बोलेंगे hc अपॉन लैम्बडा। लैम्बडा होता है वेव लेंथ, न्यू होती है फ्रीक्वेंसी और c होती है स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पे अगर हम देखेंगे एनर्जी ऑफ क्वांटा की एनर्जी कितनी हो फोटोन की, दैट इज NH न्यू, n इंटू hc अपॉन लैम्बडा, वेयर n इज़ 1 2 3 जितना होगा बेटा। और यहाँ पे क्या होगा कि न्यू बार दैट इज़ वेव नंबर 1 अपॉन लैम्बडा के बराबर, और यहाँ पे एनर्जी कितना होगा E1 अपॉन E2, दैट विल बी इक्वल टू न्यू 1 अपॉन न्यू 2 और लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा। बट ये इनवर्स रिलेशन है, ये याद रखना बेटा। ओके बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट यहाँ पे आएगा, दैट इज़ 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकंड के बराबर होता है। और इसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एग्जाम्पल यहाँ पे ये मतलब कि सॉल्व करता है कौन सा, जब हम प्लैंक क्वांटम या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या क्वांटम कंसेप्ट लेते हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को लेते हैं। वाइल एज अगर हम वेव नेचर लेंगे तो बहुत सारे फिनोमेनन यहाँ पे सॉल्व होती है, जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन होती है, ठीक है ना बेटा। तो ये होता है यहाँ पे। नेक्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नोट करके रखना बेटा, 1 फोटोन जो होता है वो कितना निकल के आएगा बेटा। ओके बेटा, 1 फोटोन यानी 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन को निकालता है बेटा, यहाँ पे याद रखना 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन को निकालता है। तो अगर हम देखेंगे इंसिडेंट लाइट डालेंगे किसी मेटल सरफेस पे, वहाँ पे इमिट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हम उसको बोलते हैं बेटा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो एच न्यू होगी लाइट की रेडिएशन, ये 2 काम करेगी, एक वर्क फंक्शन होगी और इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। अब जो ये एच न्यू और वर्क फंक्शन होता है एच न्यू नॉट, वेयर न्यू नॉट जो होता है बेटा दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम उसको बोलते हैं, और काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा कि जब देखेंगे कि कब इलेक्ट्रॉन निकलेगा कब नहीं निकलेगा बेटा, ऑल द इंफॉर्मेशन यहाँ पे है बेटा हमारे पास, किसको क्या पुकारते हैं बेटा। जैसे एच न्यू की बात करेंगे, दैट इज एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, W इज वर्क फंक्शन, एंड K इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, एंड न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। U क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, एच न्यू जो होगा, जो इंसिडेंट रेडिएशन होगी, इंसिडेंट रेडिएशन 2 काम करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा और दूसरा उसको काइनेटिक एनर्जी देगा। मगर यहाँ पे 3 कंडीशंस है बेटा, 3 कंडीशंस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इमिट हो सकता है और काइनेटिक एनर्जी गेन भी कर सकता है। अगर न्यू होगी ज़्यादा न्यू नॉट से, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी,
अब जाके एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, जो इमिट इलेक्ट्रॉन होगा, एक तो इमिट भी इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरा वो गेन क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी भी गेन करेगा। बट अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, ओनली इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा उस टाइम। तीसरा, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, ना इमिशन ही होगा ना इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी ही गेन करेगा बेटा, ये याद रखना बेटा। और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है बेटा, ये किसके बराबर होता है, दैट इज EV0 इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv²। व्हाट दैट मीन स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि अगर हम पोटेंशियल एक्सटर्नल देंगे ताकि इलेक्ट्रॉन की इमिशन को रोकेंगे, हम इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हम स्टॉप करेंगे बेटा, यानी कि V क्या करेंगे, V0 इक्वल टू 0, उसको हम बोलते हैं बेटा, मतलब कि उस टाइम जो V0 होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। तो याद रखना जो स्पॉटिंग पोटेंशियल होता है H न्यू इज इक्वल टू H0 प्लस EV0 के बराबर होगा बेटा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इंटेंसिटी होता है टोटल नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड। बेटा अगर हम इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इंक्रीज करेंगे, ऑब्वियसली बात है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस इंक्रीज हो जाएगा बेटा, न कि काइनेटिक एनर्जी बट नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिट हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी के बीच में ये जो ग्राफ है बेटा, ये याद रखें। बट नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स और इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, जितनी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी याद रखना बेटा, काइनेटिक जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी उतना क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आप बड़ी बड़ी बातें याद रखोगे बेटा। यहाँ पे ये कौन कैपेबल है बेटा, किन के लिए, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए बेटा। कोई भी डबल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मतलब कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा बेटा। यहाँ पे एक फार्मूला है बेटा जिसको बोलते हैं रिटस फार्मूला और राइडबर्ग्स फार्मूला, ये है बेटा 1/λ इज इक्वल टू RZ² इंटू 1/N1² माइनस 1/N2²। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा, ये याद रखनी ही रखनी है बेटा। और यहाँ पे R का वैल्यू जो होगा बेटा राइडबर्ग्स कांस्टेंट, दैट इज 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। N1 जो होता है लोअर एनर्जी लेवल होता है और N2 होता है हायर एनर्जी लेवल, और Z जो होता है बेटा ये होता है एटॉमिक नंबर और जो एटम हम लेंगे बेटा। फिर इसके बाद इसमें आता है लाइमन सीरीज आता है बेटा, बाल्मर सीरीज आता है, पास्टन सीरीज आता है, ब्रैकेट सीरीज आता है, और एक आता है बेटा जिसको हम बोलते हैं प्यूफंड सीरीज, और भी एक आता है जिसको बोलते हैं हम्फ्री सीरीज। ओके बेटा, हम्फ्री सीरीज भी आते हैं बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा RZ² इंटू 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, याद रखना बेटा। मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन क्या होगा बेटा, लैम्डा विल बी इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/ΔE के बराबर। डेल्टा ई ज़्यादा लैम्डा कम, डेल्टा ई कम और लैम्डा ज़्यादा होगा। जहाँ पे डेल्टा मैक्स होगा तो वहाँ पे डेल्टा ई क्या होगा, मिनिमम होगा बेटा, मिनिमम एनर्जी गैप होगा बेटा। तो बच्चे यहाँ पे अगर हम देखेंगे फॉर मैक्सिमम कहाँ से कहाँ, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन। फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन अगर N1 होगा बेटा N2 क्या होगा N+1 होगा। यानी कि अगर लाइमन के लिए बात करेंगे, लाइमन के लिए जो N1 होगा वो होगा सपोज 1 होगा, और जो N2 होगा वो क्या होगा 2 होगा, यानी कि वहाँ पे क्या होगी 2 to 1 होगा। अगर हम एग्जाम्पल देंगे तो यही आ रही है बेटा, मैक्सिमम होगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू N1 होगा बेटा, इसको बोलते हैं। ओके, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इससे भी हम करते हैं बेटा N इंटू N-1 डिवाइड बाई 2, या एक और फार्मूला है N2 माइनस N1, फिर है बेटा N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, वो भी एक फार्मूला है। चाहे आप ये फार्मूला यूज़ करो या वो फार्मूला है। इलेक्ट्रॉन जंप ये है बेटा, ये देखो ये फार्मूला, इस फार्मूला से भी आप कर सकते हो बेटा। फिर है फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम nth लेवल टू ग्राउंड लेवल, तो कितना होगा बेटा, दैट इज N-1 के बराबर होगा बेटा। ओके, तो यहाँ तक आज ये पहला वीडियो है। थैंक यू वेरी मच।